तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल पे। तो आज हम फिर से अपने एक नए चर्चा के विषय को लेकर आए हैं, पर्यावरण, प्रकृति, नेचर। हम उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम गलती कर रहे हैं। हम अपने आप को बदलें, नेचर को ना बदलें। नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेती है। अगर हम नेचर के पीछे पड़े तो नेचर हमारे पीछे जब पड़ेगी, तो अभी कांड हुआ था ना, ये जो यूरोप में कांड हुआ है अपना, अभी बाबा बर्फानी के यहाँ पे देख लो आप, 5 दिन में ही मतलब कि अदृश्य हो गए वहाँ पे। तो ये सब प्रकृति का ही चल रहा है, अपन उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, हम अपने आप को बदलें। प्रकृति अपने आप को ऑटोमेटिक बैलेंस कर लेगी, बदल लेगी और हमें सपोर्ट करेगी। और यदि हम प्रकृति को बदलने चले तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, पेड़ काट के प्रकृति को नहीं बचाया जा सकता, पॉल्यूशन फैला के प्रकृति को नहीं बचा सकता। ठीक है, तो अब इसके अगेंस्ट में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी तमिलनाडु में या साउथ में कहीं एक बहुत बड़ा जंगल था, उसको कटवाने के लिए वहाँ की जनता उसके अगेंस्ट में आ गई थी गवर्नमेंट की, नहीं कटने दी, है ना। तो वो बेहतर था उनका डिसीजन। भाई आप 4 पेड़ लगा के 44 पेड़ काट रहे हैं। कहाँ से बैलेंस कर रहे हो प्रकृति को? कैसे बैलेंस कर रहे हो प्रकृति को? कैसे बचाओगे अपने प्रकृति को? 4 पेड़ लगाओ और 44 पेड़ काटो, कैसे बैलेंस होगी भाई? प्रकृति आपके साथ खेला खेलेगी। और जो पेड़ काटे हैं वो कितने साल पुराने होंगे, बरसों, 100 साल, 50 साल, और तुम 4 पेड़ लगा रहे हो उसके नाम पे, तो उससे होगा ही क्या? वो कब बड़े होंगे, कब फल देंगे? और उसका भी कोई ध्यान नहीं है कि पानी मिला नहीं मिला, उसको कुछ खाद पानी मिला कि नहीं मिला, सुरक्षा है कि नहीं है। गाय भैंस कोई भी आया तोड़ दिया, बच्चे कोई भी आके तोड़ फोड़ के चला गया, फिर अगले साल फिर पर्यावरण दिवस पे आएंगे, फोटो शूट कराएंगे, वीडियो शूट करेंगे और ये अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड करेंगे। पर्यावरण दिवस में हम पर्यावरण मनाते हैं और हेल्थ को इम्प्रूवमेंट कर रहा है। और योगा दिवस पे सिर्फ योगा एक बंद कमरे में करके एक दिन वीडियो शूट, फोटो शूट करा के कर देते हैं। भाई दिखावा बंद करो, दिखावा बंद करो बिल्कुल। एक्चुअल में धरती पे उतर के अपने खुद के लिए जीना सीखो और लोगों को सिखाओ। दिखावा बंद करो, दिखाओ लेकिन एक्चुअल दिखाओ, रील मत दिखाओ, रियल दिखाओ। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नेचर्स के अगेंस्ट मत जाओ और ना ही उनको संभालने और बचाने की कोशिश करो, वो खुद बचा लेगी। आप अपने आप को बचाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाओ, नेचर ऑटोमेटिक बदल लेगी और आपको सपोर्ट करेगी। और दिखावा करोगे तो नेचर तुम्हारे साथ खेलेगी, जैसे बाबा बर्फानी, जैसे यूरोप, और जैसे आए दिन या तूफान, साइक्लोन, ये सब नेचर्स के ही है देन और हमारी ही देन है, हमारी ही गलतियां हैं। तो नदी नालों को साफ सुथरा रखें, गंगा जमुना सरस्वती को पूज के और हम फिर उसी में थूकते हैं, उसी में गंदगी कचरा उसी में फैला रहे, क्या मतलब निकला? वो जिम्मेदारी है किसकी? समझ ही नहीं रहा है। किसी की जिम्मेवारी है, किसकी जिम्मेवारी है, किसकी नहीं है, कौन इसकी देखभाल करेगा, इसका पता सबको है, अच्छी तरह से सबको पता है कि कौन है उसका जिम्मेवार। लेकिन कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाना चाहता, न उठा रहा है। और हम आपको बेवकूफ बने ही हैं, तो बेवकूफी छोड़ो और हवा में थूकना छोड़ो, क्योंकि हवा में मुंडी ऊपर करके, सर ऊपर करके थूकोगे तो वो तुम्हारा ही थूका हुआ तुम्हारे ऊपर आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप गंगा जमुना या सरस्वती को पूछते हो तो कहीं हद तक आप भी उसमें थूकना छोड़ें, उसमें गंद मचाना छोड़ें, तब जाके कई हद तक जो है आप उसको स्वच्छ कर पाएंगे। देखिए आए दिन जो है लोग NGO वाले कहीं बीच में जाके सफाई कर रहे हैं, नदियों की सफाई कर रहे हैं, क्यों? उनकी जिम्मेवारी है क्या? उठेगा लिया है क्या? हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक। हम गंदा करने से पहले सोचे ना यार, गंदा करने से पहले ही सोचे कि भाई हम जो भी कुछ खा रहे पी रहे हैं फेंक रहे हैं, तो उस चीजों को गंदा होने से पहले ही हम सेव कर लें, रोक लें, उसको ऑटोमेटिक साफ रहेगी। वो किसी NGO, किसी पर्सनल व्यक्ति को आके यहाँ पे हमारे यहाँ दिखावा या वो काम नहीं कर, वो दिखावा नहीं करते, वो एक्चुअल में काम करते हैं। भाई उनको नेचर से प्यार, इसलिए वो काम करते हैं। हम आपसे दिखावा करते हैं, बस वीडियो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। भाई एक्चुअल में काम करो और ध्यान रखो कि आप कहीं भी बैठे हो तो आप गंद ना मचाओ, ऑटोमेटिक साफ रहेगा वो जगह। और जिस वक्त आप गंद मचाते हो बाद में जाके बकचोरी करो कि मतलब हम नेचर से बहुत प्यार करते हैं, नेचर लवर हैं, बहुत ट्री लवर हैं, पेड़ लवर, मतलब कुछ भी कुछ भी, ये सब मीडिया पे दिखाने से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। नहीं तो जो हाल अभी यूरोप में हो रहा है ना, वो भारत में होने वाला है। ऐसा कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा है उसमें आने। होगा, 100% होगा। और यूरोप को देख के हमारे क्यों हो रहा है भाई? यूरोप उस
एटमॉस्फेयर का आदी हो चुका था 15 डिग्री 16 डिग्री का, उसके ऊपर सीधे डबल मतलब टेम्परेचर का असर आया। जैसे कि अगर जो 15 डिग्री में कई वर्षों से रह रहा है और वहां का अचानक से 35-40 डिग्री का टेम्परेचर आ जाए तो वहाँ की सारी वस्तुएं ऐसे पिघल जाएंगी, क्योंकि वो बना जो है वो 15 डिग्री बना और 45 डिग्री झेलने के लिए नहीं बना है। तो इसलिए हंसना नहीं है भाई, अपने ऊपर भी आ जाएगा, वो आएगा। अगर हमारा ऐसा ही व्यवहार रहा प्रकृति के साथ तो आएगा, अपने ऊपर भी बहुत जल्दी आएगा। सो प्लीज आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्रकृति को ना बदलें, अपने आप को बदलें और अपने आप में भी अपने आप को ही बदलें, दूसरों को ज्ञान ना दें। भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बस अपने आप सुधार लो और हर व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, वहीं से देश बदल जाएगा, प्रकृति बदल जाएगी, प्रकृति सपोर्ट करेगी। और जो भी एक पेड़ 2 पेड़ अपन तो लगा रहे हैं उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने पूरा देखभाल करना है। ये नहीं आज तुमने पेड़ लगाया और कल को उसको भूल गया, डेली प्रॉपर पानी देना है, उसकी देखभाल करना है। वही है मेन, रील और रियल, उसमें बहुत अंतर है। रियल में लगाव रखें प्रकृति के साथ तो बेहतर रहेगा, और रील बनाने के चक्कर में रहेंगे तो एक दिन हमारे साथ भी धोखा होगा। तो फ्रेंड्स, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज आप इसको बुरा ना माने। हमारे अंदर वो क्रोध या वो भावनाएं जागृत हुई, सो हम आपके सामने परोस रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और हम तो हालांकि अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश करते हैं कि हम कोई गलत काम ना करें, जिससे कि अपने देश को, समाज को, अपने देशवासियों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, या अपने परिवार, घर परिवार को परेशानी हो, अपनी सरकार को परेशानी हो। तो इसलिए हम तो कोशिश करते हैं, बस रिक्वेस्ट आप लोगों को करने के लिए इस वीडियो को बनाने का मकसद, और कोई मकसद नहीं। हम कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर या बहुत बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या बहुत बड़े बिजनेसमैन या कुछ भी है नहीं, सिंपल एक नागरिक है भारत के। तो हमने हमारे मन में जो आई भावनाएं आई, वो आपके सामने रख रहे हैं, बस सिंपल। और जो यूरोप में जो घटनाएं हो रही हैं उनको बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि कई लोग भी अभी मजाक में ले रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ का रोड पे लग पिघल रहा है, लोग मर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों उनको हल्के में नहीं लेना। हल्के में, अरे अभी तो आया ना कहर 3 साल पहले, कहर तो आया ना, कोविड आया था, पूरे वर्ल्ड को चपेट में लिया। तो ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी। हम यदि अपने आप को नहीं सुधारेंगे, नहीं बदलेंगे, तो कोविड ही नहीं, कोविड से भी खतरनाक लहरें हो पाएंगे और हम उस चपेट से बच नहीं पाएंगे। आए दिन अभी कोविड को सुरक्षित करने के लिए, कोविड से सुरक्षित रहने के लिए इंजेक्शन लगे, जो टीके लगे। अब लोगों का आधा तो पब्लिक इस फियर में है कि जो टीका लगाया है वो मर रहा है, जो टीका नहीं लगाया है वो नहीं मर रहा है। तो ये थोड़ा सा मिथ है, इस मिथ को कोई साइंस अभी क्लियर नहीं किया है, तो इस मिथ में ना रहें। हाँ, अपने हेल्थ को जरूर ध्यान दें, और एक्स्ट्रा जो है वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। आप सभी को हेल्थ बनाना है, लेकिन हेल्थ को इतना ज्यादा नहीं बनाना है कि हेल्थ आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आए दिन स्ट्रोक्स आ रहे हैं, है ना, कोई टैबलेट्स ले रहे हैं, बॉडी बनाने के पाउडर्स ले रहे हो, फाँक रहे हो, है ना। खाने से तुम्हारा कोई नाता ही नहीं है, जो देसी चीजें उनसे कोई तुम्हारा लगाव ही नहीं, कुछ खाना पाना ही नहीं, बस टिप्स और हेल्थ टिप्स फॉलो करते जा रहे हो। फालतू कंपनियों को, कंपनियां हैं, एक से एक ब्रांडेड कंपनियां हैं, प्रोवाइड करती हैं वो चीजें, लेकिन अब आए दिन जो सोशल मीडिया उस तरह कोई भी डब्बा, कोई भी पाउडर लिक्विड पकड़ा गया, हम आप जोश में आके उसको ले लिए, और होता क्या है, हमारे साथ वो घटनाएं होती हैं, हम खत्म होते हैं। जिम में आए दिन लोग खत्म हो रहे हैं, सिर्फ क्यों, पंपिंग के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में, ओवर वर्कआउट के चक्कर में, और अननेसेसरी पाउडर्स खाने के चक्कर में। अरे खाना खाओ यार, खाना खाओ, मस्त रहो, और हल्का फुल्का वर्कआउट करो, वर्जिश करो, जिंदा रहो। क्या मतलब बिना मतलब के जो है फालतू की चीजों को चक्कर में पड़े हो। हेल्थ रहो, मजबूत रहो, स्ट्रांग रहो, खा पी के पेट निकला रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। फ्लेक्सिबल रहो, योगा करो, जिम भी करो, लेकिन अननेसेसरी पाउडर्स को ना खाएं, उसको जांच लें, परख लें, तब खाएं। ऐसे कोई भी आके परोस दे रहा है और आप उठा के तुरंत उसको निकल जा रहे हो, है ना, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सो थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।